हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ मुकेश जनवा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी फरमाइश पर एक कंफ्यूजिंग टॉपिक लेके, और वो है लिटिल वर्सेस फ्यू। लिटिल और फ्यू में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहले भी उन्होंने डिमांड रेज की थी। जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है, अभी ग्रामर के कोर्स में ये सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। शुरू करें उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो आपके लिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सेकंड, ऊपर आई टैब में आपको पुराने वीडियोस के लिंक दिखेंगे, उसको क्लिक करके देखें यदि पुराने नहीं देखे हो तो, और वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या है। लिटिल एंड फ्यू दोनों का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, लेकिन संक्षिप्त में समझ लिया गया कि फ्यू का अर्थ किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, उससे पहले फ्यू का प्रयोग करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, उससे पहले लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे नॉलेज को हम गिन नहीं सकते तो लिटिल नॉलेज कहते हैं। स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं तो लिटिल स्टूडेंट्स नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा फ्यू स्टूडेंट्स। ओके, और एग्जाम्पल दे रखे, समझिए। I have a little juice left to drink means मेरे पास थोड़ा जूस बचा हुआ है पीने को। तो जूस क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो उससे आगे लिटिल यूज किया, यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक्सरसाइज के तौर पे नीचे कुछ सेंटेंस रखे हुए भी हैं। हाँ, अब क्या होता है लिटिल, मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि लिटिल इज यूज टू मॉडिफाई एन अनकाउंटेबल नाउन। यही तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मीन्स उससे पहले हम लोग लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू इज यूज टू मॉडिफाई अ काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू फॉर अ फ्यू मिनट्स। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मिनट्स आप पूरा लिखिएगा। मिनट्स काउंटेबल है, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो काउंटेबल है, उसके आगे फ्यू का प्रयोग किया है, यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा। काउंटेबल के लिए फ्यू, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। मीन्स मैं कुछ मिनट्स आपसे बात करना चाहूंगा, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लिटिल मीन्स वही थोड़ा या कुछ, लेकिन किसके लिए, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और जिसको हम गिन सकते हैं उसके आगे फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और स्पीकिंग में भी, और खास करके रिटन इंग्लिश में ये डाउटफुल रहता है, क्योंकि लिटिल को यदि आप एक्सपांड करके पढ़ते हो तो लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, तीनों का अलग अलग उपयोग होता है। लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स एग्जाम में। लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, नगण्य या कुछ नहीं। अ लिटिल मीन्स कुछ थोड़ा सा, मीन्स नॉट मच बट सम। एंड द लिटिल मीन्स जो भी थोड़ा सा है वो सब, मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज। ये का ये फ्यू में भी होता है। ये किसके लिए, अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल के लिए। फ्यू नगण्य, न के बराबर मीन्स हार्डली एनी। एंड अ फ्यू मीन्स थोड़े से, थोड़े थोड़े या थोड़े से, मीन्स नॉट मैनी। एंड द फ्यू मीन्स जो भी थोड़े से हैं सब, मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको एक बार में क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला मैं ले रहा हूं लिटिल के दो एग्जाम्पल। ही हैज लिटिल नॉलेज, सिर्फ लिटिल, यहां पे ए का प्रयोग नहीं किया। यदि सिर्फ लिटिल का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलता है स्टूडेंट्स, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ मार्केट, मीन्स उसको नहीं के बराबर, नगण्य के बराबर मार्केट के बारे में नॉलेज है। अब इसको देखकर कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये तो थोड़ा बहुत होगा। जी नहीं, जब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे तब थोड़ा थोड़ा होगा। अभी सिर्फ लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि उसको नहीं के बराबर नॉलेज है, नगण्य नॉलेज है। लेकिन सेकंड एग्जांपल मैंने ले रखा आप सबके लिए, इसमें बताऊंगा ही हैज अ लिटिल नॉलेज। यहां लिटिल नॉलेज था, यहां अ लिटिल नॉलेज, तो यदि हम अ लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा है। ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ मार्केट मीन्स उसको थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ नॉलेज मार्केट का है। ठीक है, एंड द थर्ड जो हम यूज करेंगे, द लिटिल, इसका मतलब जो भी थोड़ा सा है वो सारा। जैसे द लिटिल नॉलेज ही हैड वाज रिटन इन एग्जाम, जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज उसको था वो एग्जाम में लिख दिया गया। तो द लिटिल नॉलेज ही हैड, यहां द लिटिल नॉलेज ये बता रहा कि जो कुछ थोड़ा नॉलेज था वो सारा, उस सभी नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आएगा द लिटिल नॉलेज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इमेजिन कि कोई बहुत ज्यादा सीरियस है, आईसीयू में एडमिट है, तो हम कहते हैं ना वी हैव लिटिल होप ऑफ
हिज रिकवरी मीन्स हमें बहुत नगण्य के बराबर आशा है उसके ठीक होने की, न के बराबर आशा है। यहाँ पे सिर्फ लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस देता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जब लिटिल के साथ अ का प्रयोग होता है, वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी मीन्स हमें थोड़ी बहुत आशा है। यहां तो हमें नगण्य के बराबर आशा है, वी हैव लिटिल होप, एंड वी हैव अ लिटिल होप मीन्स हमें थोड़ी बहुत आशा है उसके रिकवर होने की, ठीक होने की। ठीक है, लास्ट एक और एग्जांपल, द लिटिल मनी ही हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन रेंट। जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे, उस सारे मनी की बात कर रहे हैं, मीन्स जो भी थोड़ा सा था वो सब। द लिटिल मनी ही हैड, जो थोड़े बहुत मनी उसके पास थे, वाज आल्सो स्पेंट ऑन रेंट, वो रेंट पर खर्च हो गए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, यदि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली होना चाह रहे हो तो ऐसे 2-3 सेंटेंसेस बना के आप कमेंट बॉक्स में रखिए, आलस मत खाइएगा, बनाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अब फ्यू के एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं एक बार, ताकि आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। फ्यू क्लियर है किसके लिए? काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं। सेम नगण्य के बराबर फ्यू का मीनिंग एग्जाम्पल दे रखा मैंने, ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस। अब यहां पे सिर्फ देखिएगा फ्यू का प्रयोग किया, आगे अ नहीं यूज कर रखा है। ठीक है, तो फ्यू नगण्य के बराबर ये नेगेटिव सेंस देता है, मीन्स हार्डली एनी, मीन्स न के बराबर। जैसे आप कहीं गए, इंटरव्यू में गए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन पूछे, अरे यार कुछ नहीं था वहां तो, ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस, उसने तो मुझे नगण्य नहीं के बराबर प्रश्न पूछे। ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता वो यहां पे मीनिंग निकालेंगे कि उसने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे लेकिन न के बराबर, राइट। नेक्स्ट अ फ्यू का एग्जांपल देखिए, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन, इसी में फ्यू की जगह क्या कर दिया मैंने, अ फ्यू क्वेश्चंस। इट मींस ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस मींस उसने मुझे थोड़े से सवाल पूछे, थोड़े से प्रश्न पूछे, मींस नॉट मेनी बट थोड़े से पूछे। पहले क्या था, उसने मुझे न के बराबर सवाल पूछे। माना कि 2 लोग इंटरव्यू में गए, पहला वाला तो बोल रहा है कि ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस, मुझे न के बराबर क्वेश्चंस पूछे। दूसरा गया, वो कह रहा कि ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, नहीं मुझसे तो थोड़े बहुत सवाल पूछे उनसे। तो आप संख्या बढ़ते क्रम में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट द फ्यू का मतलब जो भी थोड़े से थे वो सब। जैसे द फ्यू क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी, जैसे तीसरा आदमी गया, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, थोड़े, लेकिन जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे वो सारे मैंने उनको जवाब दे दिया, उन सारे क्वेश्चन का मैंने उत्तर दे दिया। तो क्या आएगा, द फ्यू क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, द फ्यू क्वेश्चंस मींस जो भी थोड़े से प्रश्न थे वो उसने मुझे पूछे। द फ्यू क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी, आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम, मैंने उन सभी उत्तर का जवाब दे दिया। तो द फ्यू क्वेश्चंस का अर्थ आप समझ रहे होंगे, यहां पे सिर्फ फ्यू का प्रयोग किया था, यहां पे अ फ्यू का प्रयोग किया और द फ्यू का प्रयोग किया। ठीक है, एक और एग्जांपल है, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स, मींस बहुत कम औरतें, फ्यू वुमेन मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम, नगण्य। ठीक है, औरतें कोई भी राज या रहस्य रख सकती हैं, बाकी सब बता देती हैं। तो फ्यू यहां पे क्या बता रहा, न के बराबर, नगण्य। नेक्स्ट, अ फ्यू स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट, मींस थोड़े बहुत स्टूडेंट। माना जैसे कल कोई फंक्शन है, कोई नहीं आ रहा सर यार, मुझे लग रहा, सामने वाले क्या बोलेंगे, नहीं सर थोड़े बहुत या कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट। और अ हटा दिया तो क्या आएगा, फ्यू स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट, इसका अर्थ नेगेटिव हो जाएगा, मींस न के बराबर स्टूडेंट भाग लेंगे या नगण्य के बराबर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो अ का इतना इंपॉर्टेंस से ध्यान रखिएगा। लास्ट एक और लिख रहेगा, द फ्यू बुक्स ही हैड, जो थोड़ी बहुत किताबें उसके पास थी, बुक्स काउंटेबल है, द फ्यू का प्रयोग किया, यहां द लिटिल नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो द फ्यू बुक्स ही हैड मींस जो थोड़ी बहुत किताबें उसके पास थी। द फ्यू बुक्स ही हैड वर स्टोलन बाय थीफ, वो भी चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई, राइट। तो जो थोड़ी बहुत थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है द फ्यू बुक्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और कंक्लूड कर रहा हूं, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं और लिटिल किसको मॉडिफाई करता है, अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। फिर तीनों को अलग अलग बताया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और इधर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये आपके 6 डिटर्मिनर्स का प्रयोग मैंने बताया है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में कई बार आता है और अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं। स्पोकन में कह लीजिए, रिटन में भी आपको इसकी पूरा ध्यान रखना है। बट गाइज आई एम गिविंग यू होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप लिटिल के ऊपर भी 5-6 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें और फ्यू के ऊपर भी 5-6 सेंटेंस लिखिए, एक ही सीक्वेंस वाले, और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी इच्छा है कि भारत के गांव-गांव तक ये ज्ञान की गंगा पहुंचाना, और ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, आपकी मेरी हम परिवार के सदस्य हैं। प्लीज आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। एंड मैं एडवांस में आपको धन्यवाद दे सकता हूं उसके लिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट ईजी। इस ग्रामर को बहुत आसान
बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं एंड आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. अदरवाइज इट्स इनफ फॉर टुडे गाइस. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू.